सो हेलो गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू कोड। हमारा पिछला वीडियो था कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, कोडिंग का सफ़र। और इस वीडियो में आपको मैं सी से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, सी लैंग्वेज से रिलेटेड, उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा कि आखिर क्यों हमारे कॉलेज वाले सी से ही स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग का सफ़र, क्यों नहीं हमें एक हायर लेवल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। इन बहुत सारे डाउट होंगे आपके सी को लेकर आपके मन में कि सी का आखिर यूज़ कहाँ है, आखिर हम सी को सीख के करेंगे क्या, कि सी से हम क्या कर सकते हैं, और सी को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है सीखने के लिए, क्यों बोला जाता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में अगर बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप सी से स्टार्ट करें। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी फर्स्ट ईयर में। मैंने सी छोड़ के मैंने पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सी पढ़ाया ही क्यों जाता है। पाइथन जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा, उसका सिंटैक्स ईजी है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है जिनको आप यूज़ करके ईजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सी ही क्यों पढ़े जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा सी का इंपॉर्टेंट इतना क्यों है सी, और मुझे क्या क्या लॉस हुआ, क्या नुकसान हुआ ये सी ना पढ़ के डायरेक्ट पाइथन पढ़ने से, वो भी आप इस वीडियो में जान जाएंगे। तो सी जो लैंग्वेज है, बहुत लोगों को लगता है कि आउटडेटेड लैंग्वेज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी और सी प्लस प्लस बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और स्टार्ट इन्हीं से करना चाहिए। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोडिंग के प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में नए हो तो आप सी और सी प्लस प्लस से स्टार्ट करो कोडिंग। आप किसी के कहने में जावा, पाइथन डायरेक्ट वो नहीं सीखना, आपको अपना सफ़र सी या फिर सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सीखने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रीज़न पता चल जाएगा सी पढ़ने के फ़ायदे क्या, तब जाके आप और अच्छे से मन से पढ़ पाओगे सी। ये जो डाउट्स हैं वो आप सबके मन में रहते हैं कि क्या सी और सी प्लस प्लस आउटडेटेड हो चुके हैं, क्या ये लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। क्योंकि आप सबने अपने कॉलेज में आपने जो कॉलीग्स हैं उनसे सुना होगा कि सी जो है बस लो लेवल लैंग्वेज है और पाइथन, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो वो क्या होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और जो थर्ड डाउट आता है आपके मन में वो होता है वेयर टू यूज सी एंड सी प्लस प्लस, कि आपने अगर सी और सी प्लस प्लस को सीख लिया तो इससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है वो। फोर्थ जो डाउट है वो है डज दिस लैंग्वेजेस रियली इंप्रूव लॉजिक बिल्डिंग, क्या इनसे सच में लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि अगर आप सी और सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं तो आपकी कोडिंग स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, आप अच्छे से लॉजिक बिल्ड कर पाते हो। जो पांचवा डाउट आता है सबके मन में होता है डीमेरिट्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस, उन पे भी हम बातें करेंगे। और फिफ्थ जो है व्हाट टू चूज, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ के चूज क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ये अगर आप 6 जो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपका सी पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपको सी बहुत अच्छे से आ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट डाउट है क्या सी और सी प्लस प्लस एक आउटडेटेड लैंग्वेज है, तो इसका आंसर है सीधे सीधे नहीं। अगर कोई इसे आउटडेटेड बोल रहा है तो वो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी अभी इसे कुछ भी नहीं पता, वो बहुत नया है तभी उसको आउटडेटेड बोल रहा है। मीन्स वो पुराना, बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि ये लैंग्वेज अब यूज में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस ये अर्ली 70s में डिस्कवर हुई थी, और ये जो पाइथन और जावा ये सब 90s में डिस्कवर हुई। फिर भी सी अगर आपको अभी तक आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात है, तभी आपको अभी तक ये पढ़ाया जा रहा है। वो खास बात क्या है अभी हम देखेंगे इसमें। So these languages are widely used in modern languages also. Modern languages like Python, PHP, Java, इन सब में भी अभी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है सी और सी प्लस प्लस का। सेकंड जो है both C and C++ are used in making operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जितने में देखेंगे एंड्रॉयड, iOS, मैक ओएस, इन सब में जो है सी और सी प्लस प्लस का अच्छा खासा यूज हुआ है। मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम में आते हैं। तो सोचिए अभी तक जो एंड्रॉयड चल रहा है वो सी और सी प्लस प्लस से बना है, तो इसकी कितनी ज़्यादा यूज है आपको अभी समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड है गेम डेवलपमेंट। सी प्लस प्लस इज यूज इन गेम डेवलपमेंट इंजन, अनरियल इंजन जैसे बहुत सारे इंजन होते हैं जिसमें गेम डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है और आप कोई गेम खेल रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि वो गेम लैग करे, आप अभी टैप करो तो 2 सेकंड बाद काम करे। तो इसके लिए फास्ट लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, वो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है, वो स्पीड सी प्लस प्लस देता है, इसलिए सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। और पाइथन और ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस वो स्लो होती है काफ़ी इनके कंपैरेटिवली भी। और जो फोर्थ पॉइंट है मैनी फ्रेमवर्क्स ऑफ हायर लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन इन सी प्लस प्लस एंड सी। जो पाइथन या जावा बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या फिर जो आप कह सकते हो बहुत सारे लाइब्रेरीज जो हैं वो लिखी गई हैं सी और सी प्लस प्लस। पॉइंट है वो है दिस लैंग्वेजेस आर हार्डवेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स, मीन्स ये हार्डवेयर से रिलेटेड जितने प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन सी और सी प्लस प्लस को। तो आपको पता चल गया कि आउटडेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी ये ट्रेंड में चलते हैं लैंग्वेज, और आपको इसीलिए सिखाया जाता है सी और सी प्लस प्लस। ऐसा नहीं कि इनका स्कोप बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये बहुत जगह यूज है इनका। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
इसका जो पहला पॉइंट है, सी एंड सी प्लस प्लस आर डेवलप्ड इन अर्ली 70s डिस्पाइट ऑफ बीइंग दैट मैच्योर्ड, सी एंड सीपीपी आर सो पॉपुलर येट। देखिए इसका जो डेवलप था, ये डेवलपमेंट था 70s में, अर्ली 70s में हो गया था, 1970s में। और ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा पुराने होने के बावजूद भी अभी भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, अभी भी आपको पढ़ाई जाती है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो है, तभी ये अभी तक इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। सेकंड जो इसका पॉइंट है, इफ़ यू लर्न सीपीपी और सी देन इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न जावा और पाइथन और पीएचपी और मैनी मोर। अगर आप एक बार सी प्लस प्लस या फिर सी सीख लेते हो, आपके लिए और जो हायर लेवल लैंग्वेजेस है वो सीखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लाइक पाइथन, पीएचपी, जावा, कुछ भी आप सीखना चाहो, अगर आप एक बार सी और सी प्लस प्लस सीख गए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। लेकिन इसका जो उल्टा केस है, वैसे वर्ष अगर देखें तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अगर आप पाइथन सीख जाते हो तो आपके लिए सी और सी प्लस प्लस सीखना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो इसीलिए पहले आपको सी और सी प्लस प्लस सिखाया जाता है। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है, यू विल गेट टू नो हाउ द हायर लेवल लैंग्वेजेस इम्प्लीमेंटेड। हायर लेवल लैंग्वेजेस में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें प्री बिल्ट होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, तो वो काम कैसे करती हैं वो समझने के लिए आपको सी और सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। वहाँ से बहुत कम ही चीज़ वहाँ पे प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फंक्शंस बहुत कम होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते, तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो फंक्शंस काम कैसे करते हैं, जो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस में है। और अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आखिर जो आप फ्रेमवर्क यूज कर, जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, वो आखिर काम कैसे कर रही है, ये आपको पता होगा, तभी जाके आप अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। दीज लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है, ये कंपाइलर पे काम करती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है। हायर लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको मैं एक पॉइंट बताऊं कि आप चाहे तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको बनना क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डेवलपर, ऐप डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बनना ही है। मीन्स अगर आपको वेब सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करनी है, आपको एक इंजीनियर बनना है। आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, और उसके लिए आपको जरूरी है कि सी और सी प्लस प्लस आए। आप चाहे तो एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं जावा सीख के एक बार में तुरंत, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा वो कोड काम कैसे कर रहा है। जब आप खुद का एक ऐसा लैंग्वेज बनाने जाओगे या खुद का कंपाइलर बनाने जाओगे, खुद के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने जाओगे एक अच्छे इंजीनियर की तरह, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो आखिर वो काम कैसे करते हैं। इसलिए सी और सी प्लस प्लस सीखना बहुत जरूरी है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, हायर लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर ले थोड़ा। A low level language is a machine oriented language. They are expressed in terms of machine operations. Low level जो languages होती है machine oriented होती है, मीन्स कि आपको जो भी लिखना होता है मशीन के लिए लिखना होता है डायरेक्टली। उसमें मशीन ओरिएंटेड मीन्स उसमें मशीन को आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। दैट मस्ट बी परफॉर्म टू कैरी आउट अ टास्क। जो भी आपको टास्क करवाना है वो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है वहाँ पे मशीन लैंग्वेज में। आपको वही जो फर्क आता है हायर लेवल लैंग्वेज में, वो यूजर ओरिएंटेड होती है, यूजर के लिए ज़्यादा आसान होता है। ऐसा डिजाइन किया गया है इनको कि आपको नॉर्मली जैसे आप कन्वर्सेशन करते हो आपस में, बिल्कुल उस तरह से आप कंप्यूटर से कन्वर्सेशन कर सकते हो। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको डायरेक्ट अपने जो एल्गोरिथम सोचा है उस पर आपको कोड कर देना है, बस आपका काम बन जाएगा। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या है, आपको इसको बिल्कुल पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है, कोड में ही आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, हर चीज़ आपको बताना पड़ता है बिल्कुल। लेकिन हायर लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, खुद से वो समझ जाते हैं सब। तो ये है हायर लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में फ़र्क। अब देखते हैं लॉजिक बिल्डिंग डिस्कशन, कैसे सी और सी प्लस प्लस आपकी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, वेरी लेस प्रीबिल्ट फंक्शनैलिटीज। प्रीबिल्ट फंक्शनैलिटीज मीन्स इनके अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, मेथड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ के लिए अपना खुद का कोड लिखना पड़ता है। आप खुद का कोड लिखोगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ोगे तो आपकी कोडिंग स्किल्स भी जरूर इंप्रूव होगी। सेकंड जो पॉइंट है, यू टू राइट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपको जो भी है सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा वहाँ पे। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने फैक्टोरियल, मान लीजिए आपको प्रोग्राम निकालना है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, फैक्टोरियल का आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा लूप लगा कर, रिकर्जन से आप जैसे लिखना चाहें। वही पाइथन में क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है मैथ, जिसको आप डायरेक्ट यूज कर लोगे। तो आपको क्या समझना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको लिखना सीखा आपने कैसे, लॉजिक बनाना सीखा आपने सी और सी प्लस प्लस से। थर्ड जो पॉइंट है वो यू हैव टू गिव इट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मशीन। जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो आपको मशीन के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके आपको प्रोग्राम रन होगा। तो आप मशीन के बहुत करीब से सारी चीजें समझ पाते हो, मशीन से डायरेक्ट। इट इम्प्रूव्स कोडिंग एबिलिटी, ये आपकी कोडिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है कि आप किस तरह से प्रोग्राम लिखते हो। आपको प्रोग्राम लिखना अच्छे से आ जाएगा,
एक्चुअल में आपको अगर मैं बताऊं तो प्रोग्रामिंग आप सीखोगे सिर्फ सी और सी प्लस प्लस से, आपको मतलब समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग मतलब होता क्या है, कैसे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ये हायर लेवल लैंग्वेजेस आपको ये चीज़ नहीं सिखाती, क्योंकि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, डायरेक्ट को बस अप्लाई करना होता है, आपका प्रोग्राम रन कर जाता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। और पांचवा जो पॉइंट है, हेल्प्स यू टू नो हाउ एक्चुअल प्रोग्राम वर्क्स, इससे आपको पता चलेगा कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है, स्टेप वाइज आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, और इससे आपकी लॉजिक जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगी। करते हैं डिमेरिट्स क्या क्या है सी और सी प्लस प्लस के। आखिर कोई भी चीज़ होती है तो इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों है, हमें दोनों साइड्स को देखना चाहिए। तो डिमेरिट्स में आता है ये प्रोग्राम्स बिकम लेंदी। आप अगर कोई प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस में लिखते हो तो पाइथन के कंपेरेटिवली काफ़ी लेंदी होते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं एंड टू एंड, कुछ भी प्रीबिल्ट इनबिल्ट नहीं होता, सबके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इफ यू वांट सॉफ्टवेयर इन लेस टाइम देन दीज लैंग्वेजेस आर नॉट रिकमेंडेड। आप अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी से कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप इन लैंग्वेजेस में नहीं लिख पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। वहीं आप फास्टर लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो, सॉरी हायर लेवल लैंग्वेजेस का, जिससे कि आप बहुत ईजिली कम टाइम में आप कोड लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी लिखाई मिल जाएंगी। सिंटेक्स इज टफ कंपैरेटिवली, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा टफ रहेगा हायर लेवल लैंग्वेजेस से, तो ये थोड़े से डिमेरिट्स थे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे लैंग्वेजेस खराब है या यही लैंग्वेजेस अच्छे हैं, आपको सिर्फ सी सीखनी चाहिए, सी प्लस प्लस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी लैंग्वेजेस का अपना अपना रोल होता है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आपको स्टार्ट अगर कुछ करना है, सीखना, अगर प्रोग्रामिंग में आप कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला लैंग्वेज आपको जो सीखना चाहिए वो सी है, या फिर सी प्लस प्लस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों में लैंग्वेज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है और कुछ भी सीखने में, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग का बेसिक सीख जाओगे सी और सी प्लस प्लस से। अगर आप पाइथन से स्टार्ट करते हो तो आपको वो आइडिया नहीं लग पाएगा प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसकी समझ आपको उतना नहीं होगा। हाँ, आप कोड लिख पाओगे, इजीली रन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो रियल मीनिंग है प्रोग्रामिंग का वो समझ में आपको दिक्कत होगी समझने में। तो ये तो हो गए डिमेरिट्स और मेरिट्स की बात। अब देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हम सी पढ़ें या फिर सी प्लस प्लस पढ़ें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है, किससे स्टार्ट करें। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपके कॉलेज में सी है तो आप बिल्कुल सी से स्टार्ट करें बेसिक्स, और उसको टाइम दें। आप एक टाइम फिक्स कर लें, सेल्फ बेस्ड कोर्स ज्वाइन करें, आप टाइम फिक्स करके उसको इतने दिन में खत्म करें, और उसके बाद आप सी प्लस प्लस तुरंत सीख जाओगे। तो सी सीखने के बाद आप तुरंत सी प्लस प्लस सीखो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म भी होते हैं, जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो में बता रखा था, गीक्स और हैकर रैंक के बारे में। अगर आपको उन पे और ज़्यादा डिटेल में डिटेल वीडियो चाहिए उन पे कि कैसे उनमें स्टार्ट करें, बिगिनर्स के लिए कैसे कोडिंग स्टार्ट करें हैकर रैंक या गीक्स पे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा लास्ट में कि आप सी या फिर सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें अपना जर्नी, और अच्छा होने वाला सब कुछ। ये अगर आप एक बार ये सीख गए तो आपके लिए वो सारी चीज़ें एकदम चुटकियों में आप सीख जाएंगे। पाइथन और जावा जो भी आपको सीखना हो, बेसिक ये लैंग्वेजेस है, अगर आपको ये आ गया तो आपको प्रोग्रामिंग आने लगेगी। और बहुत सारे कोडिंग करिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। सो गाइस, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको वहाँ भी जाकर कुछ पूछना है तो आप वहाँ भी आके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना है, हमें कुछ बताना है तो आप वो भी आ सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।